आज की हमारी चर्चा हमें ले जाएगी थार रेगिस्तान के दिल में, एक ऐसे गांव में जिसका नाम सुनते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुलधरा। हमारे हाथ जो किस्सा लगा है उसका नाम है कुलधराज वॉचर, अ डेजर्ट हॉन्टिंग। लेकिन हम सिर्फ ये कहानी सुनाने नहीं वाले। हमारा मकसद है इस कहानी को परत दर परत खोलना, ये समझने की कोशिश करना कि कुलधरा की ये लोक कथा सिर्फ एक भूतहा कहानी क्यों नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये कहानी है एक तरह से आधुनिक सोच और सदियों पुरानी मान्यताओं के टकराव की। तो चलिए इस कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ जगहें अपनी कहानियों को इतनी मजबूती से क्यों पकड़ कर रखती हैं। बिल्कुल। और कहानी का जो केंद्र है वो है कुलधरा का जमीन का टीला, एक छोटी सी पहाड़ी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। और इस डर की वजह है एक मान्यता, एक राह देखने वाली की, एक औरत की आत्मा जो अंधेरे में पूरे गांव पर नजर रखती है। और स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि ये डर किसी एक भूत का नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दर्द की गूंज है जिसे गांव आज भी महसूस करता है। और कहानी शुरू ही तब होती है जब इस गूंज को कोई चुनौती देता है। हाँ, और ये चुनौती देते हैं कहानी के तीन मुख्य किरदार, कबीर, लक्ष्य और रेहान। तीनों कह सकते हैं कि शहरी सोच वाले हैं जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं। तो एक रात चाय पर बहस होती है और कबीर चुनौती देता है, चलो आज टीला पे चलते हैं, कोई भूत भूत नहीं होता। गांव वाले उन्हें रोकते भी हैं। एक बुजुर्ग का सवाल तो बहुत ही दिलचस्प है। वो पूछता है, बेटा तुम लोग अंधेरे में उस राह को क्यों चलाने जा रहे हो? और ये सवाल यही कहानी का सार है। स्रोत के लेखक इसे सिर्फ एक चेतावनी नहीं मानते, वो इसे एक दार्शनिक प्रश्न की तरह देखते हैं। ये सब बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि शहरी बनाम ग्रामीण का वो क्लासिक साहित्यिक टकराव है। हाँ। शहर का तर्क जो हर चीज को विज्ञान से तौलता है, जब वो सदियों पुरानी मान्यताओं से टकराता है तो कहानी सिर्फ डर की नहीं रह जाती। अच्छा। वो सांस्कृतिक अहंकार की भी बन जाती है। यहाँ कबीर का जो आत्मविश्वास है वो असल में अज्ञानता है। वो ये समझ ही नहीं रहा कि वो किसी भूत को नहीं, बल्कि एक जगह की याददाश्त को चुनौती दे रहा है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। कहानी ये कह रही है कि उनका एडवेंचर असल में एक तरह का अनादर है। तो खैर, वो तीनों मशाल लेकर टीले पर चढ़ना शुरू करते हैं और यहीं से स्रोत कहानी के माहौल को बदलना शुरू करता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कोई उनके आसपास सांस रोककर खड़ा हो। और फिर आधे रास्ते में लक्ष्य को कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। और यहाँ लेखक मनोवैज्ञानिक डर का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करता है। देखिए, अभी तक कुछ भी अलौकिक दिखा नहीं है, सब कुछ सिर्फ महसूस हो रहा है। स्रोत इसे पर्यावरणीय भय कहता है, एनवायरमेंटल हॉरर। रेगिस्तान जो अब तक सिर्फ एक बैकग्राउंड था, अब वो खुद एक किरदार बन जाता है। अच्छा। उसकी खामोशी, वो ठंडी हवा, ये सब उस जगह की प्रतिक्रिया है। ये डर इसलिए ज्यादा गहरा है क्योंकि इसका कोई चेहरा नहीं है। आप लड़ किससे रहें? हवा से, खामोशी से। सही बात है। ये अनिश्चितता ही डर को कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल। और फिर वो टीले के ऊपर पहुंचते हैं जहां एक पुराना पत्थर का चबूतरा है जिसे बिठग कहते हैं। और वहां मशाल की रोशनी में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनके तर्कवाद की नींव हिला देता है। राख जैसे पैरों के निशान जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। और ये कहानी का पहला ठोस सबूत है और लेखक ने इसे बहुत चालाकी से पेश किया है। डरावनी बात ये नहीं है कि वहां पैरों के निशान हैं। नहीं, डरावनी बात है उनकी दिशा। निशान उनसे दूर नहीं जा रहे, उनकी तरफ आ रहे हैं। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी वहां है वो उनके आने का इंतजार कर रहा था। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, ये एक प्रहरी है। स्रोत कहता है कि इस एक पल में वो तीनों बाहरी लोगों से घुसपैठिए बन जाते हैं। और इसके बाद उनका डर हकीकत में बदल जाता है। लक्ष्य तो फौरन नीचे जाने की बात करता है, पर तब तक नीचे जाने का रास्ता घने कोहरे में गायब हो चुका होता है। वो फंस चुके हैं। फिर कबीर मशाल ऊपर उठाता है और तब वो उसे देखते हैं। चबूतरे के दूसरे कोने पर एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़े पहने, जमीन को छूते हुए लंबे बाल। लेकिन स्रोत उसकी सबसे अजीब बात ये बताता है कि वो उनकी तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ देख रही थी। चलिए इस छवि को जरा समझते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये उस आत्मा के किरदार को बहुत गहराई देता है। वो कोई आम बदला लेने वाला भूत नहीं है। उसका आसमान की तरफ देखना एक तरह से ये दर्शाता है कि उसका दुख या उसकी शिकायत इन इंसानों से नहीं है, बल्कि किसी ऊपरी ताकत से है। शायद वो इंसाफ का इंतजार कर रही है या उस दर्द से मुक्ति का जो उसे सदियों से बांधे हुए है। स्रोत तो उसकी तुलना ग्रीक पौराणिक कथाओं के उन किरदारों से करता है जो देवताओं द्वारा हमेशा के लिए एक ही काम करने को शापित हैं,
उसकी मौजूदगी एक खतरा तो है, लेकिन उसमें एक गहरा दुख भी छुपा है। और फिर वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, बिल्कुल खाली। स्रोत में जिंदा मुर्दा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये देखते ही रेहान की चीख निकल जाती है, और उस चीख के साथ ही हवा तेज हो जाती है, मशाल बुझ जाती है, और फिर अंधेरे में एक खोखली आवाज गूंजती है, आज कोई भी वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल, यहाँ अलौकिक शक्ति का परिचय बहुत प्रभावी ढंग से दिया गया है। वो सीधे हमला नहीं कर रही, उसकी मौजूदगी ही अपने आप में खौफनाक है। सही। और वो आवाज, वो सिर्फ एक धमकी नहीं है, वो उस जगह का नियम है, एक फैसला है जो सुना दिया गया है। जैसे ही उन्होंने उस जगह के मौन को अपनी चीख से तोड़ा, उन्होंने उस जगह के नियम को भी तोड़ दिया। अब सजा मिलेगी। अच्छा। स्रोत इस बात की ओर इशारा करता है कि ये आत्मा कुलधरा के उस ऐतिहासिक पलायन की आत्मा है, जहां पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि ये जगह फिर कभी आबाद नहीं होगी। ये आत्मा उसी श्राप की रक्षक है। इसके बाद तो सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हवा बवंडर की तरह घूमने लगती है। वो औरत हवा में तैरती हुई उनके बीच आ जाती है। लक्ष्य तो डर से बेहोश हो जाता है। कबीर और रेहान लक्ष्य को उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर टीले का रास्ता वो बदल चुका है। रेत की ऊंची लहरें उनके पैर जकड़ रही हैं। अब वो आत्मा सिर्फ एक दिखने वाली चीज नहीं रह जाती, अब वो पूरे माहौल को नियंत्रित कर रही है। हाँ। रेगिस्तान खुद उनका दुश्मन बन गया है। ये डर के स्तर को व्यक्तिगत से बढ़ाकर पर्यावरणीय कर देता है। स्रोत के अनुसार ये उस औरत के गुस्से का प्रतीक है। कहानी में पहले बताया गया था कि उसे प्यासा मार दिया गया था। तरह का काव्यात्मक न्याय है। उनकी शहरी अकड़ अब रेत में दफन हो रही है, और उस खौफ के बीच उस औरत की आवाज हर तरफ से आने लगती है, यहां से कोई नहीं निकलता, मैं प्यास से मरी थी, अब तुम्हारी बारी है। तभी कबीर को गांव की पुरानी कहानी याद आती है कि इसी पहाड़ी पर एक औरत को झूठे इल्जाम में मार दिया गया था। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब रेहान को धूल में पड़ा एक पुराना त्रिशूल मिलता है, और वो उसे हवा में जोर से घुमा देता है। एक तेज बिजली जैसी चमक होती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, कहानी में अचानक एक त्रिशूल का मिलना ये एक तरह का देउस एक्स माकिना लगता है। मतलब एक ऐसी चीज जो अचानक आके सब ठीक कर देती है। क्या स्रोत इस बात पर कोई टिप्पणी करता है कि ये कहानी का एक कमजोर बिंदु हो सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत इस पर विस्तार से बात करता है। एक नजरिए से देखें तो ये कहानी का सबसे कमजोर हिस्सा लग सकता है, एक आसान रास्ता। हाँ बिल्कुल। लेकिन लेखक का तर्क है कि ये एक साहित्यिक डिवाइस से ज्यादा एक वैचारिक स्टेटमेंट है। आप देखें, अब तक कहानी में क्या हुआ। कबीर का तर्कवाद और दिलेरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सही। उनकी मशाल की रोशनी, जो विज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है, वो बुझ चुकी है। जिस पल उनका आधुनिक दुनिया का हर हथियार नाकाम हो जाता है, उसी पल उन्हें एक प्राचीन आस्था का प्रतीक त्रिशूल मिलता है। अच्छा, तो मतलब ये सहयोग नहीं है बल्कि एक संदेश है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये कहानी का वो बिंदु है जहां तर्क और आस्था की सीधी टक्कर होती है। त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो एक विश्वास की शक्ति का प्रतीक है जो उस अलौकिक शक्ति पर भारी पड़ता है। लेखक के अनुसार ये कहानी ये नहीं कह रही कि भूत सच होते हैं, ये कह रही है कि जिस दुनिया के नियम आप नहीं समझते, वहां आपका अहंकार आपको नहीं बचा सकता। वहां आपको किसी ऐसी शक्ति की जरूरत पड़ती है जो उस दुनिया के नियमों को मानती हो, और यहां वो शक्ति आस्था है। इस नजरिए से देखने पर तो त्रिशूल का मिलना ज्यादा सार्थक लगता है। तो त्रिशूल की चमक से राह देखने वाली की एक जोरदार चीख गूंजती है, कोहरा छंट जाता है और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। तीनों किसी तरह भागकर गांव पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो टीला फिर से कोहरे में डूबा हुआ था, पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अब भी उन्हें दूर से देख रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। जब वो भाग रहे थे तो उन्होंने रेत में से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनी थी। आवाज कह रही थी, मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगी। ये अंत उन्हें एक साफ जीत नहीं देता। स्रोत के मुताबिक इस अधूरे अंत का क्या महत्व है? यह अंत कहानी को एक साधारण डरावनी कहानी से ऊपर उठाकर एक ट्रेजेडी बना देता है। अच्छा। उनका बचना स्थायी नहीं है, ये महज एक मोहलत है। वो आत्मा हारी नहीं है, सिर्फ पीछे हटी है। स्रोत कहता है कि ये फुसफुसाहट इस बात का प्रतीक है कि आप ऐसी जगहों से शारीरिक रूप से तो बचकर निकल सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो जगह हमेशा आपके साथ रहती है। वो अनुभव, वो डर उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। और वो वादा,
मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगी, ये सिर्फ उन तीनों के लिए है या किसी के लिए भी जो वहां जाने की हिम्मत करेगा? लेखक का मानना है कि ये वादा उन तीनों के लिए व्यक्तिगत है, लेकिन इसकी चेतावनी सार्वभौमिक है। उन्होंने एक सीमा लांघी थी, एक वर्जित क्षेत्र में प्रवेश किया था। अब वो उस जगह से जुड़ चुके हैं। उस आत्मा का काम अभी अधूरा है। ये अंत श्रोता को बेचैन करने के लिए है। ये बताता है कि कुछ दरवाजे खोलने के बाद कभी पूरी तरह से बंद नहीं होते। आज भी गांव में जब रात को ठंडी हवा चलती है तो लोग कहते हैं, राह देखने वाली फिर से किसी का रास्ता देख रही है। तो इस पूरी कहानी और इसके विश्लेषण को अगर हम समेटे तो कुलधाराज वॉचर सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये एक जगह की याददाश्त, कल्चरल एरोगेंस और विश्वास की शक्ति की कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये नहीं है कि वो त्रिशूल मिलना सिर्फ एक संयोग था या नहीं। असली सवाल जो स्रोत हमारे सामने रखता है वो ये है, क्या कुलधरा जैसी जगहों की लोक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो हमें डराने या मनोरंजन करने के लिए हैं, या फिर ये किसी समाज का, किसी संस्कृति का वो तरीका है जिससे वो अपनी उस ऐतिहासिक सच्चाई को जिंदा रखते हैं जिसे इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली? क्या ये राह देखने वाली सिर्फ एक भूत है या वो एक याददाश्त है जिसे आवाज मिल गई है?